आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य से बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पे लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर लगभग पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप मैनेज कर लेते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं। पूरा का पूरा मामला आपके ही खिलाफ चला जाता है। सामने वाला आपको ही गलत समझ बैठता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। खर्चीले कम होते हैं। मनी मैनेजमेंट आपका इसी वजह से ठीक ठाक रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अंगूठा ठीक है आपका। प्लानिंग अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी ठीक ठाक तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से अंगूठा आपका स्ट्रेट है। स्ट्रेट अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। इसी वजह से दोस्तों की संख्या आपकी कम होगी। ये वाला पार्ट बाहर की तरफ देख रहा होता है। ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी अच्छा पाया जाता है। ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हॉटलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं इन्हें जीवन में। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता देरी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाएंगी और इस तरह से ये गोलाई में जब वेनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। खास करके इन्हीं क्षेत्रों में जाते हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे है। ब्रांचेस जब निकल जाए तो बिजनेस ये लोग अच्छा करते हैं। माइंड लाइन आपकी छोटी है और इसका जो इनिशिएशन स्टेज है, या ये 38 से इनिशिएट हुआ है। 38 से आपके द्वारा लिए गए सभी डिसीज़न डिपेंड करेंगे। एक तो हॉटलाइन पे डिपेंड कर रहे हैं, दूसरा माउंट्स पे। तो 38 से पहले आपके द्वारा लिए गए मैक्सिमम डिसीज़न आपके इमोशन के बेसिस पे आप लेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन 38 के बाद से आपके लिए वे मैक्सिमम डिसीजन सही होंगे और सफलता भी आपको इसी एज के बाद से ही अधिक मिलेगी। उससे पहले सफलता मिलेगी भी तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। जब माइंड लाइन आपकी छोटी होती है, ऐसे लोग फास्ट डिसीजन लेते हैं। कोई भी काम हो, कहीं भी जाना हो तो सोचते नहीं है ज़्यादा, फटाक से डिसीजन ले लेते हैं। तो क्विक डिसीजन लेने की आदत होती है, जो कभी कभी अच्छा भी रहता है और कभी कभी नुकसानदेह भी रहता है। और शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, गुस्सा बहुत आता है इन्हें। लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है राहु से। राहु से लकलाइन का इनिशिएट होना बताता है एक तो 28 के बाद ही आपका भाग्य उदय होता है, और ये एक तरह से जैकपॉट सिस्टम की तरह काम करता है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आप सही दिशा में, सही मार्ग पे चल रहे हैं, फिर तो आपकी किस्मत ये अचानक से बदलता है। लेकिन यदि कर्म की दिशा सही नहीं रहती है, फिर ये आपकी किस्मत को अचानक से खराब भी कर देता है, आपको आपके लेवल से बहुत जल्द नीचे गिरा देता है। जुपिटर का माउंट आपका अच्छा है, प्रोमिनेंट है। ये आपको सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ अच्छी रहती है, आपकी अच्छी रहेगी। सटर्न माउंट फ्लैट जैसा है, आलस बिल्कुल भी नहीं आता है, और जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सफलता अत्यधिक नहीं मिल रही है आपकी माइंड लाइन की वजह से, क्योंकि वो बहुत छोटी है और काफ़ी लेट से इनिशिएट हुई है। सन माउंट ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकती, और प्रॉब्लम एक और हो गई है। ऐसे माउंट्स वगैरह ठीक हैं आपकी, लेकिन आपकी जो हार्ट लाइन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। हार्ट लाइन जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है तो ये माउंट्स के पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी कर देता है, और पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने का मतलब है उसके गुणों में कमी आना, और गुणों में कमी आने का मतलब है संघर्षपूर्ण जीवन, सफलता देरी से मिलती है। और साथ ही हार्टलाइन जब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है
ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं, अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सन माउंट ठीक है आपका, बहुत अच्छा नहीं कह सकती मैं। एक तो दबा हुआ है तो सफलता में देरी है, साथ ही इसके क्षेत्रफल में कमी आ गई है, तो सफलता में ऑलरेडी काफ़ी देरी शो करता हुआ दिख रहा है ये। मर्क्यूरी का माउंट अपने मन की बात को आप सही तरीके से कह नहीं पाते हैं, और दूसरों की मन की बात को समझने की क्षमता भी आपके अंदर उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि सिंगल लाइन है, और सिंगल लाइन जब आपके मर्क्यूरी के माउंट पे होती है, ये आपको सफलता तो देती है, बड़ी देती है, लेकिन देरी से देती है। इनामास आपका ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। कम रुकावटों वाला ये हाथ है। राहु के लाइंस के कट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि माइंड लाइन के अभाव की वजह से सफलता आपको उस लेवल का मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। सफलता में देरी तो है। हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज तो नहीं है, लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान रखिएगा। गुस्से की अधिकता तो रहेगी, और ख़ास करके 38 के बाद से गुस्सा, या 35 के बाद से ही गुस्सा बढ़ जाएगा आपके अंदर। लग्जीरियस लाइफ, देखिए लग्जरी की जो भी चीज़ें आएंगी आपकी मेहनत से आएंगी, और थोड़ा कठिन तो होगा उन चीज़ों को का आपके जीवन में आना, क्योंकि लग्जरी की साइन नहीं है फ़िलहाल आपके हाथ में, उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन ठीक है, आएंगी चीज़ें, और उसका एडिक्शन बहुत ज़्यादा आपको नहीं होगा। आपका जो मून माउंट है वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है वेनस माउंट की तरफ। ऐसे परमानेंट है, पसंद अच्छी होती है ऐसे लोगों की, फॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता है, लेकिन फॉरेन से कनेक्शन वाला ये हाथ अभी तक फ़िलहाल तो नहीं लग रहा है स्ट्रांग, लेकिन फिर भी लाइफ लाइन भी आपकी कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन बनाती हुई दिख रही है। अब आगे देखते हैं भविष्य में क्या होता है। फिलहाल अभी आपकी जो मून माउंट है वो शिफ्ट होता हुआ वेनस माउंट की तरफ देख रहा है। मून माउंट जब शिफ्ट होता है वीनस माउंट की तरफ, ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी डिसीजन की वजह से, फैसले की वजह से ज़िंदगी में भारी नुकसान उठाते हैं। ऑटोमास ठीक है आपका, निर्भीक है, निडर हैं, डरते नहीं किसी से, और दोस्त हो या दुश्मन हो, वेलकम आप सभी को अच्छे से करते हैं। ये वाला पार्ट, ये सभी जो माउंट्स है आपकी उतनी शानदार नहीं है। जुपिटर का माउंट ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। माइंड लाइन के अभाव की वजह से ये हाथ मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। वैसे ये साइन जिनके हाथ में होती है, सिंगल मर्क्यूरी की लाइन जिनके हाथ में होती है, मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि ऐसे लोग अपने जीवन में इतनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि कई पुश्ते बैठ के खाए, लेकिन जब आपके हाथ में माइंड लाइन का अभाव रहता है और हार्ट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है। लाइफ पार्टनर आपकी लुक वाइज बहुत अच्छी तो नहीं होगी, ठीक ठाक मिड में रहने वाली हैं, और फैमिली आपसे थोड़ा सा लेवल हल्का सा ऊपर रहेगा उनका। हथेली में यहाँ पर यदि तिल है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर तिल का होना आपको ईमानदार बनाता है और बहादुर बनाता है। ये लोग अपनी समझ से, अपनी बहादुरी से किसी भी परिस्थिति का सामना कर लेते हैं। और यदि यहाँ पर तिल है आपके मून माउंट पे, अब देख लीजिएगा ये तिल है या स्पॉट है जो भी है, यदि तिल है तो फिर नुकसान ये है, ये डिप्रेशन देता है, शादी में देरी करवाता है। लेकिन शादी में देरी तो नहीं है, क्योंकि आपने कहा है कि शादी होने वाली है, लेकिन फिर भी ये शादी में देरी करवाता है। इफ़ अगर ये तिल है तो उसके ये सभी साइड इफ़ेक्ट हैं जो अभी मैं बता रही हूँ, और नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही आपको यात्राओं के दौरान संभल के रहना चाहिए, और पानी से दूरी बना करके, मतलब अब इसका मतलब ये नहीं है कि पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, मीन्स जैसे नदी हो गया या समंदर हो गया, इस सबसे दूरी बना के रहिएगा। आपके हाथ में ये लाइन है, इसको एंजल्स लाइन कहा जाता है। ये जिनके भी हाथ में होती है उनके जीवन में समस्याएं कम हो जाती हैं, क्योंकि एक तरह से आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, आपकी समस्याओं को कम करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। शिक्षा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान तो अच्छा खासा है आपके अंदर।
अभी काम करते हैं, एज वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, देखते हैं आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। आपके जीवन में एक तो परिवर्तन आया 23 में, कोई ना कोई चेंज आया, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में 27 के करीब आ रहा है, जब आपकी जो लाइफ लाइन है वो नई दिशा लेते हुए दिखाई दे रही है। इससे पहले संकट भी ज़्यादा, संकट तो है ही नहीं, कोई झंझट ही नहीं है, लाइफ अपनी एक अलग ही दिशा में चल रही है। लेकिन इस 27 से जीवन को नई दिशा मिली है, तो 27 में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद 27, 31 में आप कहीं ना कहीं पैसा लगाने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट शो होता हुआ 31 में दिख रहा है। 34 में ऑफ शूट है, खुशी मिलेगी कोई ना कोई बड़ी। 36 में ऑफ शूट है। 39 में बड़ा ऑफ शूट है, और यहाँ से आपके जीवन को बड़ी दिशा, नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है। और 34 में भी इन्वेस्टमेंट जा रहा है, 34 में भी। तो आपके जीवन का जो अच्छा वक्त है या बढ़िया टाइम है वो 30 के बाद से इनिशिएट हो रहा है, लेकिन 27 से पॉजिटिव चेंज आता हुआ आपकी लाइफ में दिख रहा है। सबसे अच्छा चेंज 39 में आ रहा है। ऐसे आपके लाइफ लाइन पर, माइंड लाइन पर तो 38 था, बट 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, तो 39 आप मान के चलिए। 39 से आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। 39.5 में भी ऑफ शूट है, तो बड़ी खुशी मिलेगी। इन्वेस्टमेंट बहुत है, पैसा बहुत बनाएंगे आप। सबसे पॉजिटिव चेंज, सबसे बड़ा चेंज आपके जीवन में 39 के बाद से आएगा, क्योंकि 39 के बाद से लगातार आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी पैसे तो बहुत बहुत ज़्यादा कमाएंगे आप इस चीज़ में। तो पैसे को लेकर के जो भी समस्या है आपकी 39 से शॉर्ट आउट हो जाएगी। 27 से जीवन को नई दिशा मिल रही है। 30.5 से लाइफ ट्रैक पे आना स्टार्ट हो जाएगा। बट सबसे अच्छा चेंज 39 में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद से आपके जीवन में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हैं। देखिए, लाइफ आपकी शादी होने वाली है, जैसा कि इन्फॉर्म आपने किया है, तो शादीशुदा लाइफ आपकी बढ़िया रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। फैमिली लाइफ भी आपकी काफ़ी संतुलित रहने वाली है, बढ़िया रहने वाली है। पैसे को लेकर के जो भी समस्या है उसका निदान, एक तो 27 में शादी हो रही है शायद आपकी, इसलिए चेंज आ रहा है पॉजिटिव। और जहाँ तक रही आपकी समस्या में निदान आने का, मीन्स पैसे को लेकर के अधिकता, तो 30s में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि पैसे हैं तो इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो 30 से पैसे अच्छे खासे आने इनिशिएट हो जाएंगे। और सबसे अच्छा टाइम आपका भाग्योदय का जो टाइम है वो 39 है। 39 से आपके जीवन में बड़ी उपलब्धि आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। संघर्ष लंबा रहा, लेकिन रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव है आपके हाथ में। मान सम्मान सब मिलेगा आपको, लेकिन देरी है, सफलता में देरी है, तो अपनी पेशेंस को नहीं खोना है, अपना धैर्य नहीं खोना है, धैर्य को बनाए रखना है। और 39 से सबसे ज़्यादा, मतलब 39 आपके जीवन के लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है। 39 के बाद से जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। टेक केयर एंड बाय बाय।